क्या हुआ जब एक ईसाई राहिब ने दूर से ही उस काफिले को पहचान लिया और दौड़ता हुआ चला आया सिर्फ एक बच्चे से मिलने के लिए। चलिए जानते हैं। मक्का वापसी के बाद नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे शहर की गलियों में गूंजते रहे। लोगों की जुबान पर वही वादी का किस्सा था, पानी का दो हिस्सों में बंटना, ऊंट का सीना टेक कर बैठ जाना। हर कोई हैरान था, हर कोई सोच में डूबा था। इसी दौरान हजरत अबू तालिब ने शाम की जानिब एक तिजारती सफर का इरादा किया। काफिला तैयार हुआ, ऊंट सजे, सामान लगा। लेकिन जैसे ही रवानगी का वक्त आया, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के पास आए और उनका दामन थाम लिया। उन नन्ही आंखों में एक ऐसी कशिश थी कि हजरत अबू तालिब का दिल पिघल गया। उन्होंने उसी लम्हे फैसला किया, ये बच्चा मेरे साथ जाएगा। काफिला मक्का से पर धीरे धीरे शाम की राह पकड़ी। रास्ते में एक अनोखी बात देखने को मिली। जहां जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते, एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आसमान पर उनके साथ साथ चलता रहता, जैसे अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए साए का इंतजाम कर दिया हो। तेज धूप में पूरे काफिले का पसीना बह रहा था, लेकिन उस बच्चे पर धूप की एक किरण भी नहीं पड़ती थी। काफिला चलता रहा, यहाँ तक कि बुसरा के मकाम पर पहुंचा। शाम की सरजमीन पर एक मशहूर पड़ाव। वहाँ एक गिरजाघर था जिसमें बहीरा नाम का एक ईसाई राहिब रहता था। वो बड़ा आलिम था, आसमानी किताबों का गहरा जानकार। जब काफिला करीब आया तो बहीरा राहिब अपनी खिड़की से देख रहा था। उसने काफिले को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा एक छोटा सा बादल उस काफिले के साथ साथ चल रहा है और उस बादल की छांव सिर्फ एक बच्चे पर पड़ रही है। बहीरा राहिब तुरंत नीचे उतरा। पहली बार उसने किसी काफिले को अपनी तरफ से दावत पर बुलाया। काफिले के लोग हैरान हुए, ये राहिब तो कभी किसी को नहीं बुलाता था, आज ये क्या हो गया। दावत पर सब बैठे। बहीरा राहिब की नजरें हर चेहरे पर टिकती और हट जाती। वो किसी को ढूंढ रहा था। आखिरकार उसने पूछा, क्या तुम सब यहाँ हो? कोई पीछे तो नहीं रह गया? लोगों ने कहा, एक छोटा बच्चा है, सामान की देखरेख में पीछे रुका है। बहीरा राहिब ने कहा, नहीं, उसे भी बुलाओ। जैसे ही नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए, बहीरा राहिब उठकर उनके पास आया। उसने गौर से उनका चेहरा देखा, उनके कंधे पर मुहरे नुबुव्वत को देखा और उसकी आंखें भर आईं। वो पुरानी किताबों में पढ़ चुका था, आखिरी नबी की निशानियां, वो साया जो उनके साथ चलता है, वो मुहर जो उनके कंधे पर होगी, वो चेहरे की नूरानियत, सब कुछ उसके सामने था। बहीरा राहिब ने हजरत अबू तालिब से कहा, इस बच्चे का ख्याल रखना, इसमें बड़ी अजमत है, इसे किसी नजरे बद से बचा कर रखना। ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। हजरत अबू तालिब के दिल में जो बात पहले से थी, आज एक आलिम की जुबान से सुनकर और गहरी हो गई। उन्होंने उसी वक्त तय किया, ये सफर यहीं तक। वो नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस मक्का की राह पर चल पड़े। जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, दिल से लिखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगले पार्ट के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर करें।